नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। मतदाताओं को लुभाने के लिए सीधी विधानसभा क्षेत्र में दीवाल घड़ियां बांटी जा रही हैं। 16 अक्टूबर को सीधी शहर से लगे जमोड़ी सिगरान में जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष विनोद वर्मा की सूचना पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष कौशल प्रसाद वर्मा के घर में पुलिस और एसएफटी ने छापा मारकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उम्मीदवार के फोटो वाली आधा सैकड़ा से भी ज्यादा घड़ियां जब्त की है। जमोड़ी सिगरान में कार्यवाही के बाद मौके पर मौजूद एफएसटी के अधिकारियों ने मीडिया को की गई कार्यवाही की जानकारी दी। हमें फोन द्वारा सूचना मिली है। नियमानुसार हमने यहाँ जो भी सामग्री थी उसको जब्त कर लिया है कौशल प्रसाद वर्मा जी के यहाँ से। यहाँ सामग्री क्या मिली है सर? दीवाल घड़ी है इसमें। तो दीवाल घड़ी में क्या खास क्या है? 56 नग। क्या खास क्या है इसमें? क्या वायलेशन क्या है? इसमें कुछ चुनाव चिन्ह वगैरह बने हुए हैं उसमें, बीजेपी के चुनाव चिन्ह के साथ। जमोड़ी सिगरान में अभी एक मामला निपटा भी नहीं था कि कांग्रेस नेताओं के पास सूचना आई कि शहर के एक निजी कॉलेज में घड़ियों और कमलों का भारी स्टॉक जमा किया गया है। जिसकी सूचना मिलने पर कांग्रेस के पदाधिकारी ने कॉलेज परिसर के बाहर पहुंचकर जिले के बड़े अधिकारियों, पुलिस और एसएफटी को सूचना देकर मौके पर बुला लिया और छापे की कार्यवाही के लिए बोलने लगे। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि जिन कमरों में सामान रखा है उनकी चाबी नहीं है, जिसके बाद कार्यवाही में ब्रेक लग गया। लेकिन इस दौरान बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद कांग्रेसियों ने कॉलेज के बाहर धरना दे दिया। वहीं पूरी रात एफएसटी और पुलिस बल चाबी का इंतजार करता रहा, लेकिन चाबी नहीं आई। इस दौरान कांग्रेसी भी अपनी जिद पर कार्यवाही के लिए मौके पर डटे रहे। इस दौरान कई महिला कांग्रेस पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गई। देखिए, प्रशासन ताला खुलवाने या तोड़ने के लिए तैयार नहीं। हम लोग करीब 2.5 घंटे से यहाँ जमा हैं। जमोड़ी में घड़ी जब्ती के बाद 2.5 घंटे से हम लोग यहाँ जमा हैं। टीआई अनावश्यक बातें कर रहे हैं। स्वामी आएगा तब खुलवाएंगे। सामान रखा है, घड़ी रखी होगी। यहाँ बाहर से आप देखिए, एक कमरा भरा हुआ है, 2 कमरे की खिड़की नहीं खसक रही है, वो भी भरे हुए हैं। सुबह इस खबर के फैलते ही शहर में हड़कंप मच गया और लगभग 11 बजे के बाद जब कॉलेज परिसर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई, उसके बाद एसडीएम की मौजूदगी में अधिकारियों को चाबी मिली और अधिकारियों ने कमरों को खोलकर घड़ी और कंबल दिखाई पड़ा। इसके बाद आगे की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान बीजेपी, कांग्रेस के नेता और मीडिया कर्मियों की भारी भीड़ मौजूद रही। सामग्री मिलने के बाद कार्यवाही के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर नीलेश शर्मा ने मीडिया को की गई कार्यवाही की जानकारी देकर बताया कि विगत 2 दिवस में आदर्श आचरण संहिता की शिकायतें प्राप्त होने पर एफएसटी दल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 2561 नग दीवाल घड़ी तथा 780 नग कंबल जब्त किए गए हैं। यहाँ पे आर्या कॉलेज, सीधी स्थित आर्या कॉलेज में एमसीसी वायलेशन की शिकायत के आधार पर जो है यहाँ पे एफएसटी दल द्वारा निरीक्षण किया गया और निरीक्षण करने पर जो है जो वितरण करने की शिकायत मिली थी कि घड़ी जिसमें फोटो है उसकी शिकायत थी। उस यहाँ पे जो है निरीक्षण करने पर पाया गया है लगभग 2500 नग घड़ियाँ जो है जब्त की गई है। और भी कुछ सामग्री मिली? और भी सामग्री है, लेकिन ये सामग्री की शिकायत थी और इसमें संदिग्ध था, इस कारण उसको जब्त करने की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही जो है निर्वाचन विधियों के अनुसार जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या सामग्री मिली? सर, कंबल कितना मिलेगा? कंबल भी कुछ मात्रा में रखे हुए हैं, एग्जैक्ट संख्या तो नहीं बता सकते। सीधी विधानसभा में आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की कई खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन सीधी शहर में जितनी बड़ी मात्रा में घड़ी और अन्य सामग्री को लेकर कांग्रेसियों ने छापेमारी करवाई है, उसको लेकर जगह जगह तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अब देखना है कि इस तरह के मामलों के सामने आने के बाद जिला प्रशासन कितना सजग और चौकन्ना होता है।
16 अक्टूबर को सीधी जिले की मूसामुड़ी में आदिवासी किसानों द्वारा जारी भूख हड़ताल को लेकर आज से सीधी कलेक्ट्रेट में नगाड़ा बजाओ प्रशासन को होश में लाओ आंदोलन होना था, लेकिन अनुमति आवेदन निरस्तगति के कारण आंदोलन नहीं हो पाया। लेकिन आंदोलन में शामिल होने सीधी आए भारत जोड़ो यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक श्री योगेंद्र यादव ने उसके पूर्व पत्रकार वार्ता बुलाई और पत्रकारों के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मूसामुड़ी में आदिवासी किसानों द्वारा जारी भूख हड़ताल के संबंध में जो अपने संवैधानिक अधिकारों की पालना करते हुए आंदोलन कर रहे हैं, यह आंदोलन भ्रष्टाचार, शोषण और अपमान के खिलाफ खड़ा है। दुर्भाग्य से सीधी इस देश में नकारात्मक खबरों का एक केंद्र बन गया है पिछले कुछ समय से। चाहे पत्रकारों के साथ अलोकतांत्रिक व्यवहार की बात हो या इस देश की सामाजिक पायदान के अंतिम सीढ़ी पे खड़े इंसान के साथ अमानवीय व्यवहार की बात हो, ये खबरें अब सीधी से आ रही हैं और दुर्भाग्यवश सीधी की छवि जो है वो उल्टी हो गई है। इसलिए ये याद रखना जरूरी है कि जहां भ्रष्टाचार, आतंक, सामंती वर्चस्व, इस सब का जहां बोलबाला होता है, वहीं संघर्ष की चिंगारी भी होती है। पत्रकार वार्ता के दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज ने भारत जोड़ो यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक और देश के जाने माने समाजसेवी शोषण पीड़ित लोगों की मदद में आंदोलन खड़ा करने वाले आंदोलनकारी योगेंद्र यादव से खुलकर कई सवाल किए। एनटीवी इंडिया न्यूज ने कहा कि आप सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन आप जब कहते हैं कि बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है तो आप पर शंका होती है। इसके साथ ही योगेंद्र यादव ने एनटीवी इंडिया न्यूज के कई सवालों के जवाब दिए। योगेंद्र सर, आप सामाजिक क्षेत्र में और पीड़ित शोषितों के लिए काम करते हैं, आंदोलन प्रदर्शन करते हैं, देश में शीर्ष स्तर पे करते हैं। आपका एक बड़ा दायरा है, देश भर में लोग आपको जानते हैं। सीधी जिला एक बहुत ही छोटा पिछड़ा आदिवासी जिला है, आज आपको यहाँ क्यों आना पड़ा सर? सीधी छोटा नहीं है, यहाँ बड़े बड़े कांड होते हैं और बड़े बड़े संघर्ष होते हैं। उस कांड को अपनी आंख से देखने और उस संघर्ष की ऊर्जा से प्रेरणा ग्रहण करने के लिए मैं यहाँ सीधी में आया हूँ, इस उम्मीद में कि देश में इस इलाके की छवि जो उल्टी हो गई है उसको दोबारा सीधी कर दिया जाए। सर, आपने यहाँ क्या देखा है? आप किस मुद्दे को लेकर आए हैं, पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर आप आए हुए हैं इस जिले में? सबसे प्रमुख बात जो हमें यहाँ लेके आई वो यहाँ का टोको रोको ठोको जो अभियान है, क्रांतिकारी मोर्चा है, उसने पिछले 12 साल से यहाँ के गांव में, मूसामुड़ी गांव में, जो आर्यन पावर जनरेशन कंपनी के लिए सरकार की तरफ से भूमि का जबरन गैर कानूनी रूप से अधिग्रहण हो रहा है, उसमें उसके विरुद्ध चल रहे धरने को समर्थन देने के लिए आए। हमारे उमेश भाई बड़े भाई हैं हमारे। आपका संघर्ष देश भर के किसानों को एक ऊर्जा देता रहा। सर, आप बहुत अनुभवी हैं, आपने इस तरह के कई आंदोलन देखे हैं। सीधी जिले के आदिवासियों की जो जमीन जा रही है उसके लिए तिवारी जी आंदोलन प्रदर्शन लंबे समय से कर रहे हैं, हमारे ख्याल से ये जेल भी जा चुके हैं। क्या वजह है सर? क्या इस देश में जो कानून बने हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां बड़े बड़े दावे और वादे करती हैं कि आदिवासियों की जमीन नहीं छीनेगी, यहाँ पे छीन गई, क्यों कानून कोई काम नहीं कर पा रहा है अपना? साधारण कानून नहीं, सन 2013 में इस देश की संसद ने सर्वमान्यता से एक कानून बनाया, केवल आदिवासी के लिए नहीं, देश के हर किसान के लिए, कि जमीन छीनने से पहले उनसे पूछा जाएगा कि वो देना चाहते हैं या नहीं, और उनको कम से कम इतना मुआवजा दे दिया जाएगा जो बाजार में दाम के बराबर होगा। लेकिन इस सरकार ने बार बार षड्यंत्र करके उस कानून को लागू नहीं होने दिया। उस कानून की धारा 22(4) जो स्पष्ट कहती है कि अगर 2013 तक, दिसंबर 2013 तक सभी किसानों को पैसा नहीं मिल गया था, बैंक में खाते में नहीं पहुंचा था,
तो पूरी अधिग्रहण की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होगी, उसे यहाँ लागू नहीं होने दिया। सर यहाँ पे तो ये भी है कि जो एमयू साइन किए थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने, कई कंपनियों को जमीनें दी, उन्होंने कोई उद्योग भी नहीं लगाया, जमीनें भी उनके पास है, और जो एक टाइम लिमिट होती है कि अगर आपने इतने वर्षों तक उद्योग नहीं लगाया तो वो जमीनें किसानों को वापस नहीं होगी, उसका पालन भी नहीं हो रहा है। इस संदर्भ में आपका संगठन या आप लोग कुछ आंदोलन प्रदर्शन यहाँ करेंगे? इस प्रदेश के और देश के तमाम संगठन, किसान संगठन, आंदोलनकारी संगठन टोको रोको ठोको अभियान के नेतृत्व में, हम तो उमेश भाई के पीछे खड़े हैं। जिस शिद्दत से, जिस ईमानदारी से और बिना समझौता किए इस सामंतवादी इलाके में इतने जहां तरह तरह का दमन है, उस इलाके में खड़े होकर आपने संघर्ष किया, तो हमारी तो औकात क्या है कि हम इसमें खड़े हों, पर हाँ, जो भाई हमारे कहेंगे उसके साथ जुड़ के इस संघर्ष में शामिल हों, क्योंकि सीधी का संघर्ष पूरे प्रदेश और देश में एक संदेश दे रहा है। सर आप चूंकि सामाजिक क्षेत्र में भी काम करते हैं, लेकिन आप जब कहते हैं कि भाजपा की सत्ता को उखाड़ फेंको, तो फिर आप पे शंका होने लगती है। आप ही बताइए, मैं कहूं कि किसानों के हित में बात करो, किसानों की नीति कहां तय होगी? राजनीति में। और मैं कहूं उस पे आंख मूंद लो, किसानों के लिए संघर्ष करो, आदिवासी के लिए संघर्ष करो, आदिवासी की जमीन छीनने के खिलाफ खड़े हो, लेकिन जो छीनने वाला है उसका नाम मत लो, जो छीनने वाला की कुर्सी है उस कुर्सी को मत हिलाओ। इससे बड़ा ढोंग और पाखंड क्या हो सकता है? अगर किसान को, मैं खुल के कहता हूं, आज नहीं हमेशा कहा है, किसान का राजनीति से केवल दो ही रिश्ता हो सकता है, या तो राजनीति किसान को नचाएगी या किसान राजनीति के नाक में नकेल डालेगा। सर आप चूंकि सामाजिक क्षेत्र से हैं, काम करते हैं, आप चाहें तो सत्ता के साथ रहकर भी काम कर सकते हैं, क्या वजह है आपको विपक्ष ही रास आता है? वो उमेश जी जैसे लोगों की गलत संगत पड़ गई है गलत संगत का असर। मैं कई बार सोचता हूँ अगले जन्म में कुछ ज़्यादा अच्छे साथी चुनूंगा जो कुर्सी के शौकीन हो, इस जन्म में तो अब यही चलेगा। सर इस क्षेत्र में जो ये शोषण है, ये कैसे रुक सकता है आपके नज़रिए से, आपके अनुभव से आप क्या कहना चाहेंगे? एक ही तरीके से रुकता है और वो है संघर्ष, सत्य के लिए, इंसाफ के लिए संघर्ष। और मैं देख रहा हूं कि सीधी में उस संघर्ष का बिगुल बज चुका है। चाहे हमारे सियाराम भाई सरपंच हों, चाहे यहाँ के पत्रकार हों, चाहे यहाँ हमारे भाई मनोज कोल हों या विवेक कोल हों, चाहे नीरज कुंदेला भाई हों, तरह तरह से सीधी ने एक संघर्ष की मिसाल रखनी शुरू की है। और यहाँ के सामंतवादी, वर्चस्ववादी और दमनकारी जो कुर्सी है, उसको अब एक नोटिस जा चुका है, खतरे की घंटी उसके लिए बज चुकी है। और जैसे मैंने कहा, सीधी में आके बड़ी बड़ी चीज़ें सीधी हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वीप गतिविधि अंतर्गत मतदाता जागरूकता के लिए दिनांक 16 अक्टूबर 2023 दोपहर 3 बजे जिला स्तर पर युवा मतदाता जागरूकता हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवीय के निर्देशन में बाइक रैली निकाली गई। कलेक्ट्रेट तिराहे से प्रारंभ होकर अस्पताल चौराहा से पूजा पार्क से लालता चौराहा से नया बस स्टैंड से कलेक्ट्रेट तक उक्त मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। उक्त बाइक रैली में मतदाता जागरूकता टीम, जन सामान्य, महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। उक्त रैली के माध्यम से महिलाओं एवं नव मतदाताओं को आगामी विधानसभा निर्वाचन में 100% मतदान के लिए प्रेरित किया गया। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवीय द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर तथा नोडल अधिकारियों से विस्तृत समीक्षा की गई तथा आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि चुनाव की तैयारी के लिए बहुत कम समय बचा है। सभी रिटर्निंग ऑफिसर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में समस्त कार्यवाही तत्काल शुरू कर दें। विधानसभा चुनाव के लिए जिले के 4 विधानसभाओं के नामांकन पत्र 21 अक्टूबर से दाखिल किए जाएंगे। इसके लिए पर्याप्त अधिकारी कर्मचारी तैनात कर उन्हें समुचित प्रशिक्षण दें। दाखिल नामांकन पत्र तत्काल अपलोड कराने के लिए पृथक से कर्मचारी तैनात करें। सभी अधिकारी चुनाव संबंधी निर्देशों का तत्परता से पालन करें। उन्होंने कहा कि नामांकन भरने की कार्यवाही के साथ ही व्यय अनुवीक्षण से जुड़ी टीमों के
कार्य बढ़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में सभी टीमों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करें। कलेक्टर ने कहा कि चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। सभी अधिकारी पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव कार्य संपन्न कराएं। आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। रिपोर्टर हिमायत रतेला ने बताया कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है और मौसम का अलर्ट भी जारी किया है। नैनीताल में सोमवार को दोपहर 1 बजे से घना कोहरा छा गया और दिन में ही अंधेरा हो गया, जिससे दुकानों में दिन में लाइट जलानी पड़ी। वाहनों में बिना हेडलाइट के चलना मुश्किल हो गया। कोहरे के बाद यहाँ गरज चमक के साथ बारिश भी शुरू हो गई, साथ ही तेज हवाएं चल रही हैं। अचानक हो रही बारिश व घने अंधेरे के कारण स्कूली बच्चों व राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ी है। और अब पेश प्रादेशिक हलचल। बुधनी चुनाव में शिवराज के खिलाफ कांग्रेस के हनुमान बोले, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की तो नंबर ब्लॉक किया। जबलपुर में इंदौर के व्यापारी से 2 करोड़ रुपए का गोल्ड बरामद। शाजापुर में एक्शन मोड में खनिज विभाग 21 खदानों को किया सील। छापामार कार्यवाही में डंपर जब्त। और प्रहलाद पटेल ने दी कमलनाथ को चुनौती, छिंदवाड़ा के बाहर से लड़कर दिखाए चुनाव। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। राहुल बोले, पीएम को मणिपुर से ज्यादा इजराइल में दिलचस्पी। मणिपुर अब एक राज्य नहीं रहेगा, जाति के आधार पर 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। उत्तम रडार से लैस होगा तेजस, इजरायली रडार को रिप्लेस करेगा। 50 टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम। छत्तीसगढ़ में अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करेगी कांग्रेस पार्टी। और महाराष्ट्र में यात्री ट्रेन के 5 डिब्बों में आग लगी, यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर बचाई जान। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।